हेलो एवरीवन, नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फिफ्थ मंथ की चेकलिस्ट के बारे में कि प्रेगनेंसी के फिफ्थ मंथ में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑलरेडी वन ट्राइमेस्टर ओवर हो चुका है, सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। आपको बस अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान देना है कि क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही गोल्डन पीरियड टाइम होता है ना। आपको कुछ भी रिग्रेट नहीं करना है कि प्रेगनेंसी का टाइम जो है अब आधा जा चुका है, आधा रहता है। ऐसा ना हो कि मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती, है ना, मुझे ये पता होता तो मैं ये सब ध्यान रखती। तो इसलिए अ, मैं जो भी मैं आपको बताती हूँ, या आपको भी कुछ कहीं और से कुछ ऐसा पता चलता है कि जो कि आप अपनी प्रेगनेंसी में ऐड करके उसको हेल्दी बना सकते हैं, तो आप वो सब कीजिए, सब कुछ। तो फिफ्थ मंथ की प्रेगनेंसी की चेकलिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अब अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर प्लान्स कर सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप स्टोरी कर सकते हैं, आप ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, आप माइंड गेमिंग एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे की हेल्थ पर, माइंड पर, इमोशनली जो है वो काफी स्ट्रांग होता है। सेकंड क्या है? स्लीप। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जितना हो, जब भी अगर आपको नींद आ रही है तो आप आराम से सोइए। सोने में कोई भी कटौती आपको नहीं करनी है ना। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, आपको लगता है कि मैं दिन में सोती हूँ, तो आप दिन में सोइए। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे दिन में नहीं सोना, मैं तो रात को ही सोऊंगी। बिकॉज हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पर काफी सारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। जिस भी टाइम पर आपको जो अच्छा लगे, है ना, जैसे भी आपकी बॉडी की, आपकी बेबी की डिमांड हो रही है, आप उस तरीके से उसको फॉलो करें। आपको प्रॉपर नींद लेनी है, ठीक है। और थर्ड होगा हमारा कि अगर आपको अभी भी नोजिया है, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके वॉमिटिंग इशू ठीक नहीं हुआ है, स्टिल आपको नोजिया है, या फिर आप सुबह के टाइम पर एलर्जी फील करते हैं, तो आप स्मॉलर मील्स ही लीजिए। थोड़ा थोड़ा ही खाइए, लेकिन फ्रिक्वेंट खाते रहिए, है ना। काफी लंबे समय तक आपको इसमें भूखा नहीं रहना है, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन आ गया है ऑलरेडी। बहुत ही लो एनर्जी फील करते हैं, चक्कर जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि हम तो बस एक जगह बैठे रहे, कुछ काम ना करें। तो ऐसा सा होता है, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, एंड एवरी वन इज यूनिक, ठीक है। तो ये सोचना है कि इट्स नॉर्मल। ये सबके साथ होता है, किसी के साथ कुछ चेंजेस होते हैं, किसी के साथ कुछ चेंजेस होते हैं। जो आपके साथ हो रहा है वो एकदम यूनिक है, वो एकदम बेस्ट है, ठीक है। ज्यादा लंबे समय तक कुछ नहीं रहता है। टाइम जो है, टाइम के साथ धीरे धीरे सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो नोजिया भी ठीक हो जाएगा, वॉमिटिंग इशू भी ठीक हो जाएगी, नहीं भी होगी तो इट्स ओके। मुझे सेफ रहना है, मेरे बेबी को मैंने सेफ रखना है, राइट। जब आपको लगे कि अब मैं हेल्दी हूँ, अब मैं बेटर हूँ, तो आप अपनी मील्स को जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आपको ऐसी चीजें खानी है जिससे कि आपके शरीर में ताकत मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लिक्विड डाइट ही लेते रहेंगे, या आप सिर्फ फ्रूट्स पे डिपेंड रहें। तो उससे क्या होगा, बहुत ही, जैसे हम सात्विक खाते हैं ना, सात्विक खाने खाने में क्या होता है, जब हम कोई सात्विक खाना खाते हैं तो, या फास्टिंग हम करते हैं, तो क्या हमारा ज्यादा बोलने का मन करता है? नहीं करता, क्योंकि हम खाते ही नहीं है ना। हम जब अनाज खाते हैं, जब हम हैवी मील्स लेते हैं, तभी हम एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं भाई, तभी हम इतना दिन भर चपड़ चपड़ बोल पाते हैं। जो लोग मेडिटेट करते हैं, वो दिन भर भूखा रह लेते हैं, क्योंकि वो बोल हम मौन हो जाते हैं, हम बोलते ही नहीं है। हमें खाने पीने चलने, दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए ही तो हम खाते हैं, ठीक है। तो आप वो सब खाइए कि जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा मिले, जिससे कि आप एनर्जेटिक रहे। जो भी आपको डाइजेस्ट हो रहा है आप वो खाइए, ठीक है। चीट डे भी रख लीजिए। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, उसमें मेरे को फास्ट फूड खाने का बहुत मन करता था, है ना। बहुत ज्यादा ऐसे क्रेविंग्स होती थी, कभी मीठा खा लिया, कभी नमकीन खा लिया। तो नमकीन में मेरे फेवरेट होते थे अंकल चिप्स। मैंने अंकल चिप्स यूजुअली मिल जाते थे, तो मैं फटाक से उसको खा लेती थी। लेकिन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं कुछ बाहर का जंक फूड खाऊं। तो मैंने घर का अपना सादा दूध, दही, लस्सी और सब्जी, जो भी सीजनल फ्रूट होता था, जैसा भी मन करता था मैंने वो खाया है, ठीक है। तो
आप हेल्दी रहेंगे, सेफ रहेंगे, और बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव थॉट मत आने दीजिए। इससे पहले भी मैंने बताया है, सोने से पहले सेल्फ अफर्मेशन इज द मेन। मैंने सीक्रेट भी बताया है हेल्दी रहने का, कि प्रेगनेंसी में आप और आपके बेबी को हेल्दी रखने का क्या सीक्रेट है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए जल्दी। लास्ट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि अब आप अपना बेबी शावर प्लान कर सकते हैं। एक बात और, जितने भी आपके अल्ट्रासाउंड हैं, जितने भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, है ना, जितने भी आपके अल्ट्रासाउंड पिक्चर्स हैं या आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, उन सब को आप, अगर आप वो बिखरे हुए हैं, अलग अलग रखे हुए हैं अलग अलग फाइल्स में, तो उनको सबको गैदर कर लीजिए और एक ही फाइल में बना कर रखें। एक ड्रॉर में अलग से रखें कि जब को अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है, कुछ भी देखना होता है, तो फटाक से आपने उठाया, देख लिया और चेक कर लिया। And last but not least, important event is you can plan your baby shower, कि आपको किस तरीके से फैमिली फ्रेंड्स इनवाइट करने हैं, कैसा आप अपना बेबी शावर चाहते हैं। तो उसके लिए भी आप अपनी डेट जो है अभी 5th और 6th मंथ में ही प्लान कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी, हैप्पी जर्नी।